नमस्कार, जय जोहार। अपन देखते हो IBC 24 में हूँ आप मन संग रचना नितेश और महतारी भाका के बुलेटिन हमर पानी हमर गोट में आप सब जिनकी स्वागत है। ये बुलेटिन में छत्तीसगढ़ के आने बानी की खबर ले आप मला करबो अपडेट। फिर सबले पहली रुक करथन अब तक के हेडलाइंस ऊपर। राजनांदगांव दुर्ग जिला के दौरा में रही सीएम भूपेश बघेल भर्रे गांव में अन्नदाता सम्मेलन में हुई शामिल। पाटन में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के करही लोकार्पण। रायपुर में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के बैठक के दूसरे दिन आज राष्ट्रीय प्रभारी डी पुरंदेश्वरी सहित कई दिग्गज नेता हुई शामिल। केंद्रीय बजट ला लेके सीएम भूपेश कहे निर्मम है निर्मला सीतारमण के बजट। किसान आदिवासी कोनो वर्ग ला कुछ नहीं मिले है। रमन सिंह कहीं सबो वर्ग ला ध्यान में रख के बजट करेगी पेश। रायपुर के मेगाहारा अस्पताल में अपन 6 मांग ला लेके स्टाफ नर्स मन के प्रदर्शन। 4 फरवरी तक बिहनिया 9 ले 11 बजे तक करही विरोध। बकांजुर में जवान मन ला बड़ी सफलता। सर्चिंग के बेरा ध्वस्त करे नक्सली स्मारक। मौका ले नक्सली मन के बैनर घलों के बरामद। धमतरी जिला में बाजार में नकली यूरिया डीएपी खाद बिके की शिकायत। कार्रवाई के मांग करत है किसान। फसल के उत्पादन पर पड़त है प्रभाव। और हेडलाइंस के बाद शुरुआत करत हन बुलेटिन के। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दुर्ग और राजनांदगांव जिला के दौरा में रही। आपन बता दें कि सीएम वहां आयोजित किसान अन्नदाता सम्मेलन और चंदूलाल चंद्राकर के पुण्यतिथि में आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित हुई। वे मुख्यमंत्री दोपहर 12 बजे राजनांदगांव में चंदूलाल चंद्राकर की मूर्ति के आज अनावरण करैया है। एक अलावा दुर्ग के पाटन में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल के लोकार्पण तक करे जाही। एक संगे कई मिलन समारोह सम्मान समारोह में उमन शिरकत आज करही। तो दुर्ग और राजनांदगांव के आज सीएम भूपेश बघेल के दौरा हवाई जी कई कार्यक्रम में उमन सम्मिलित हुई। एक संगे क्षेत्र के जनता ला कई सौगात आज मिलैया है। चंदूलाल चंद्राकर के पुण्यतिथि में उनकर मन की मूर्ति के अनावरण आज हुई। यही तरह ले आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के भी आज लोकार्पण सीएम भूपेश बघेल के हाथों हुई। दुर्ग और राजनांदगांव जिला के लोगन ला कई सौगात मिलैया है। आज से भूपेश बघेल की दौरा है दोनों ही क्षेत्र में। जी हाँ, किसान अन्नदाता सम्मेलन हो गया है, इहों सम्मिलित हुई। एक संगे कई सम्मान समारोह है। आज मिलन समारोह है। जी हाँ, सीएम भूपेश बघेल शिरकत करें। दूसरी दहार राजधानी रायपुर में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होत हवा। आपन बता दें कि 2 दिवसीय ये बैठक के आज दूसरा दिन है। कार्य समिति बैठक के पहले दिन अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय प्रभारी डी पुरंदेश्वरी राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी की अगुवाई में ये बैठक आयोजित करेगी। से अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय प्रभारी डी पुरंदेश्वरी के कहना है कि मोदी सरकार की नीति सबके साथ सबके विकास का के हवाए। देश के विकास के ये मूल मंत्र सब तक उमल्ला पहुंचाना है। वही भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी की कहना है कि अल्पसंख्यक मोर्चा ला हर मंडल ले लेके एक बूथ स्तर तक जाके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना के जन जन तक पहुंचाए की जिम्मेदारी हवे ताकि अल्पसंख्यक समुदाय ला ये योजना के लाभ मिल सके। वहीं बैठक में डी पुरंदेश्वरी जमाल सिद्दीकी अब्दुल कतीब मोहम्मद सद्दाम डॉक्टर सलीम राज और शकील अहमद शामिल रही हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जिस तरह का मार्ग निर्देशन हमको मिलता है, हम यहाँ के हमारे पदाधिकारी सभी को देते हैं ताकि वो निचली स्तर पर जाकर बताया जाता है, उनको निचली स्तर पर लेके जाना और काम भी करना। भारतीय जनता पार्टी कभी भी वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं करती है, पर सबको मालूम है कि कांग्रेस पार्टी ही करती आई है अभी तक। पर यहाँ हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो विश्वास है वो है सबके साथ सबका विकास। शायद कांग्रेस पार्टी भूल रहे हैं कि अपीसमेंट पॉलिटिक्स कौन कर रहे हैं। बढ़ो आगे रुक कर बो छत्तीसगढ़ के 36 खबर के।
देश के संसद भवन में 2023 के आम बजट ला पेश कर देगे है। अलग अलग वर्ग के लोगन के इमा प्रतिक्रिया अब आगू आथे। फिर हमारे प्रदेश किसान बाहुल प्रदेश आए और एक सेती सबले पहले आज जानबोल के किसान मन बर ये बजट में का रही से आप बता दें कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म तैयार करे जही किसान मन बर एक संगे मोटा अनाज ला बढ़ावा दे बर श्री अन्न योजना के शुरुआत होही। बागवानी बर 2200 करोड़ के राशि घोषित करे गए है। मत्स्य संपदा के नई उपयोजना में 6000 करोड़ के निवेश होही। बता दें कि कृषि स्टार्टअप पर डिजिटल एक्सीलेटर फंड 20 लाख करोड़ रुपया तक किसान मन ला क्रेडिट कार्ड के जरिया ऋण बांटे के लक्ष्य तक रखे गए हैं। कॉटन के फसल पर अब ज्यादा फोकस रही। क्लीन प्लांट प्रोग्राम पर 200 करोड़ प्राकृतिक खेती पर दे जाही और 10,000 बायो इनपुट रिसर्च सेंटर की स्थापना करे जाही। इसी संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2023 के आम बजट ला पेश करें है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के कहना है कि पीएम आवास की राशि 66% बढ़ाए के है। एक बजट 79,000 करोड़ करे गए है। उनमन के यह कहना है कि दुर्भाग्यजनक है कि छत्तीसगढ़ ला 1 रुपया घलो के नहीं मिली से काबर की राज्य सरकार हा पीएम आवास के काम ला बंद करते हैं जेकर से गरीब मन के मकान नहीं बन पाते। इति सीएम भूपेश बघेल के कहना है कि निर्मला सीतारमण के बजट निर्मम हवाए। केंद्रीय बजट ले छत्तीसगढ़ ला निराशा ही हाथ लगे है। किसान आदिवासी वर्ग ला इस बजट में कुछ भी नहीं मिले हैं। उनमन की यह कहना है कि छत्तीसगढ़ ला नवा ट्रेन की उम्मीद रही से जिन उम्मीद में पानी फिर गए। महंगाई और बेरोजगारी को कम करने की कोई व्यवस्था नहीं है। कैसे नए लोगों को रोजगार मिलेगा, इसमें कुछ नहीं है। और जितने भी खाद्य सामग्री है वो महंगी हो गया है। एक चीज़ और जो श्री अन्न की बात उन्होंने कही, जिसमें कोदो कुटकी सामा तक की बात कही गई है, लेकिन उसकी एमएसपी आज तक भारत सरकार ने घोषित नहीं की है। और दूसरी बात यह है कि समर्थन मूल्य खरीदने की भी कोई बात किसानों के लिए नहीं की गई है। तो एक निराशाजनक बजट कहा जा सकता है। बजट मूल भावना सबका साथ सबका विकास सामाहिक है। 75 वर्ष की आज़ादी के बाद पहले बजट में मध्यम वर्ग के लिए अमृत काल आया है। तो सबसे ज़्यादा आकर्षित करता है। 10 साल मैंने काम किया। पूंजीगत व्यय कुल व्यय का 33.4% है। देश के संसद भवन में 2023 के आम बजट पेश हुई से बजट पेश हुई के बाद अलग अलग लोगन की प्रतिक्रिया तक आगू आते। फिर मजदूर किसान कर्मचारी व्यापारी मन बर का कुछ रही से ये बजट में ये जाने पर हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा सब बो वर्ग ले चर्चा करें। बजट आज आई से और ये बजट से लोग मन ला काफी उम्मीद रही। काबर की 6 राज्य में चुनाव हो गई है और अगले साल लोकसभा चुनाव हो गई है। तो लोग मन सोचत रही कि काफी ये उम्मीद रही से लोग मन के कि बजट में कुछ न कुछ ऐसे हुई कि महंगाई कम हुई, रोजगार मिली और जो लगातार जो लोग मन परेशान है, लोग मन की जो उम्मीद है रेल सुविधा घलो बली, ये सब उम्मीद देख के लोग मन रही। मगर अब जो बजट आया है वो कैसे है, लोग मन का देखते है बजट ला, ओमा बात करे पर हमारे मन के साथ अलग अलग विधा के अलग अलग क्षेत्र के लोग मन यहाँ उपस्थित है। हम बात करते हैं ये अगर हम बजट की बात करें तो कैसे बजट लगते हैं। एक आम छत्तीसगढ़िया एक आम लोग के बर ये बजट में का है। देख छत्तीसगढ़िया पर ये बजट है निराशाजनक है। और कारण मैं बता देता हूँ। सबसे पहली छत्तीसगढ़ के लाखों कर्मचारी मन के जो एनपीएस के पैसा वहाँ जमे हैं एनएसडीएल कंपनी में, तेन वापस ले के लिए कोई बात नहीं होते। केंद्र और राज्य एक दूसरे के ऊपर थोपा थे। दूसरा महंगाई ला कम करे बर कोई प्रकार के प्रयास, गैस सिलेंडर डीजल पेट्रोल जब ये कम हुई, ये जतके महंगा हुई सुई से लेके जहाज तक के मोला इसे लगते है कि महंगाई बढ़ते। ये तो सेमीफाइनल है, 9-10 राज्य में भी चुनाव है। ओकर बाद एक्चुअल जब फाइनल हुई तो ये बजट जो है तो आखिरी बजट है मोदी सरकार के। अभी हमारे साथ कांग्रेस के एक जन नेता मौजूद है। भाजपा बोलते हैं कि ये जो बजट ऐसने है कि आने वाले समय में भारत एकदम उन्नति करी, आर्थिक ग्रोथ बढ़ी, ऐसे बात करते हैं। और सभी वर्ग के लोग मन ये बजट में कुछ कुछ है ऐसे बोलते हैं। आप मन के का कहना है? भाजपा वाला मन की आदत पड़ गई लबारी करे की, जुमलाबाजी करे की, और ये बजट ओखर बन के स्वभाव अनुरूप जुमला बजट है। हमारे छत्तीसगढ़िया मन पर कुछ नहीं है। एक व्यापारी के हिसाब से आप मन ला का लगते है, कैसे है बजट? ये ऐसा लग रहा है कि एक संतुलित बजट है और इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी जोर दिया गया है। और इंफ्रास्ट्रक्चर में जिस प्रकार का जोर दिया गया है उसमें जो पैसे खर्च होंगे वो अल्टीमेटली ट्रेड और इंडस्ट्री दोनों में ग्रोथ आएगा। तो आप मन सुने हो कि जो अलग अलग लोग हैं, हर वर्ग के लोग से हम बात करे की कोशिश करें तो हर वर्ग के लोग मैंने कहा थे कि अपन अपन जो अपेक्षा है वो थोड़ा अपेक्षा में खरा नहीं उतरी से। मगर कहीं वही बात है कि एजुकेशन और रोजगार के क्षेत्र में अच्छा काम हुए, व्यापारी मन थोड़ा सा खुश नजर आते। 9 साल में ये बजट भारतीय जनता
पार्टी में कैसे फायदा पहुंचा है। कैमरामैन योगेंद्र मिश्रा के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव लेके बीजेपी एक्टिव नजर आते हैं। बीजेपी के पूर्व प्रदेश प्रभारी और अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय प्रभारी डी पुरंदेश्वरी का कहना है कि भाजपा कभी भी वोट बैंक के पॉलिटिक्स नहीं करे, ये कांग्रेस के काम है। उन्हें केंद्रीय बजट ला लेके उमन कही कि ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में शामिल होकर पहुंचे डी पुरंदेश्वरी ने खास बातचीत करें हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय पदाधिकारी डी पुरंदेश्वरी जी यहाँ मौजूद है। भाजपा में लगातार बदलाव का दौर चल रहा है। आप छत्तीसगढ़ में यहाँ रह चुकी, यहाँ पे भी काफी बदलाव हुए हैं। क्या लग रहा है, बदलाव में कुछ असर लगेगा, नजर आएगा? नहीं, अच्छा हो इसीलिए तो बदलाव होता है, तो लेट अस होप फॉर द बेस्ट। आखिरी सवाल है बजट को लेकर क्या कहना है? जो बजट केंद्रीय बजट आया है वो आपकी नजर में किस तरह का बजट है? इट्स अ ग्रोथ ओरिएंटेड बजट, क्योंकि जो 7 सेक्टर्स में जो फोकस किया गया है, महिला, युवा, कृषि, MSMEs, टूरिज्म, ये सब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ओरिएंटेड सेक्टर्स है और इन्हीं सेक्टर्स पर पूरा का पूरा फोकस किया गया है। एंड महिला तो 50% आबादी में और युवा तो 40% है 18 to 35 ईयर्स के अंदर जो हमारी देश की आबादी में है। इसलिए इट्स अ वेरी ग्रोथ ओरिएंटेड एंड अ वेरी फोकस्ड बजट एंड आई कंग्रेचुलेट निर्मला जी एंड मोदी जी फॉर इट। तो ये थी डी पुरंदेश्वरी जी, जो छत्तीसगढ़ की प्रभारी भी रह चुकी है और उनका कहना है कि अल्पसंख्यक के नाम पर राजनीति का जो आरोप लगा रही है कांग्रेस, वो पूरी तरह से गलत है। हम भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास के नाम से काम करती है। साथ ही उन्होंने केंद्रीय बजट की भी तारीफ करते हुए कहा कि ये ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है और फोकस्ड बजट है। कैमरामैन योगेंद्र मिश्रा के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। इधर छत्तीसगढ़ के बजट की तैयारी जारी है। सीएम भूपेश बघेल संलग्न बैठक विभाग के मंत्रिमंडल के अधिकारी के संग में बैठक करते हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर स्थित अपन निवास कार्यालय में लोक निर्माण, गृह, जेल, पर्यटन विभाग, 20 सूत्रीय कार्यक्रम, चिकित्सा शिक्षा, श्रम, स्कूल शिक्षा, अनुसूचित जाति विभाग के बजट की तैयारी की समीक्षा करेंगे। हुए बैठक में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव के संगे नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया और सब्बो विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के 18वां स्थापना दिवस में बुधवार के रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में एक समारोह के आयोजन करेगी। इस कार्यक्रम में प्रदेश के जम्मू निजी विश्वविद्यालय के कुलपति, रजिस्ट्रार के संगे कुलाधिपति राज्यपाल अनुसुईया उइके घलो के शामिल रहे। कार्यक्रम ला संबोधित करत हुए राज्यपाल विनियामक आयोग की भूमिका ऊपर चर्चा तको करेन। कहिन कि एकर ले न सिर्फ निजी विश्वविद्यालय में गुणवत्ता ला बढ़ाए के दिशा में काम करना है, बल्कि विद्यार्थी मन के व्यक्तित्व विकास पर भी ध्यान दे के काम जरूरी है। कार्यक्रम के बेरा आयोग के स्मारक का ज्ञान अमृत के घलों के आयोजन करेगी। से ये के अलावा निजी विश्वविद्यालय में पढ़ाई करैया छात्र मन पर एक हेल्पलाइन नंबर घलों के जारी करेगी है, जेकर ऊपर कॉल करके विद्यार्थी मन अपन शिकायत दर्ज करा सकें। इतने वेतन विसंगति न लेके प्रदेश भर के लिपिक वर्ग कर्मचारी एक गांव फेर ले आंदोलन के मूड में नजर आते हैं। बुधवार के रायपुर कलेक्ट्रेट में उमन प्रदर्शन करें हैं और वेतन विसंगति ला दूर करे के मांगना लेके मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के नाम में एक ज्ञापन सौंपे हैं। कर्मचारी मन के कहना है कि पिंगुआ कमेटी के रिपोर्ट सौंपे जा चुके हैं, एक बावजूद भी ओला लागू नहीं करे जाते। अगर उनकर मांगला नहीं मानेगी से तो 17 फरवरी के प्रदेश भर के कर्मचारी रायपुर में जुड़िया ही और एक दिन के धरना प्रदर्शन करके सीएम हाउस के घेराव करे चाहिए। एक बाद गलो के अगर बात नहीं बनी तो कर्मचारी अनिश्चितकालीन आंदोलन में चाहिए। छत्तीसगढ़ नर्सिंग एसोसिएशन के रायपुर के मेकाहारा अस्पताल में हड़ताल जारी है। बता दें कि वेतन में वृद्धि के मांग सहित 4 सूत्रीय मांगला लेके प्रदर्शन करे जाते। नर्सिंग एसोसिएशन ये फैसला ले है कि 1 फरवरी ले 4 फरवरी तक के बिहनिया 9 बजे ले 11 बजे तक 2 घंटा भर सबो नर्स हड़ताल करही। वहीं 15 फरवरी के सामूहिक अवकाश में उमन रही। एक बाद घलो कि अगर उकर मन के मांग पूरा नहीं हुई तब 15 मार्च ले अनिश्चितकालीन हड़ताल करे जाही। आंगनबाड़ी सहायिका और कार्यकर्ता संघ अपन 6 सूत्रीय मांगला लेके अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर चुके हैं। जी हां, कार्यकर्ता मन के प्रमुख मांग कलेक्टर दर में भुगतान करे के सहित और कई मांग भी एमा शामिल है। बड़ संख्या में कार्यकर्ता और सहायिका अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन में शामिल होकर अपन मांग ला पूरे करबर चेतावनी देत हवे कि जब तक उकर मांग पूरा नहीं हुई तब तक अनिश्चितकालीन धरना जारी रही।
इति रायपुर के जीआरपी पुलिस अवैध गांजा के तस्करी ऊपर कार्रवाई करत हुए 1 क्विंटल गांजा जब्त करे है। एक संगे 6 तस्कर मन घालो के गिरफ्तार करेगी से आपन बता दें कि ओडिशा के रायगढ़ ले रायपुर लात रही से ओमन वही बेरा जीआरपी आरोपी मन ला धर लीन और आरोपी मन बैग में गांजा ले भर के ले जात रही ने। बता दें कि जीआरपी पुलिस के कहना है कि आरोपी मन ले जब्त गांजा की कीमत लगभग 11 लाख रुपया बताए जाते। पुलिस अधीक्षक महोदय रायपुर के मार्गदर्शन में टीम गठित कर छापामारी कार्रवाई की गई, जिसमें एक वंदे रसौद का है और 4 उड़ीसा के हैं। इनका B1 का टिकट है रायगढ़ से रायपुर तक का। इनके पास 84 किलो गांजा बरामद हुआ है और 1 यूपी का है प्रीतम बांदा का रहने वाला है, उसके पास 20 किलो गांजा बरामद है। अंबिकापुर में शासकीय जमीन में धड़ल्ला ले कब्जा होते तो हुए जमीन के अभाव में योजना मन के संचालन तक नहीं हो पाते। पीएम आवास योजना, प्रतीक्षा बस स्टैंड के पाछू व्यापारिक परिसर, बौरीपारा तालाब के आगू पीएम पालिका बाजार योजना, भगवानपुर में SLRM सेंटर, सुभाष नगर में हाट बाजार योजना, ई तरह ले आंगनबाड़ी भवन के निर्माण पर जमीन के मांग निगम राजस्व विभाग ले करे हवाए। फिर कई साल बीत जाए के बाद खलो के एकर ऊपर कोनो भी पहल अब तक नहीं हो सके, जेकर ऊपर अब विपक्ष हमलावर हवाए। भाजपा पार्षद आलोक दुबे के कहना है कि शहर में 150 के करीब आंगनबाड़ी संचालित है, ओमले करीब 130 बिना भवन के ही संचालित होते। वह मामला में महापौर के कहना है कि कुछ कार्य जमीन आवंटित हुई है, जल्दी एकर काम शुरू करते चाहे। जांजगीर में पुलिस क्रिप्टो करेंसी के नाव में 21 लोगन ला ठगी करैया 2 आरोपी ने गिरफ्तार करे है। असल में चापा के भक्तराम मेहर थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई रही है कि तेजस्वी प्रसाद साहू, श्याम सुंदर जगत और किशन लाल महेश कश्यप क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाए ऊपर ज्यादा ब्याज मिले के लालच दे के ठगी के घटना ला अंजाम दे रही है। नागपुर ले बिलासपुर के बीच चलाया जात सुपरफास्ट ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस में एक गांव फेर पथराव के घटना आगू आए है। नागपुर ले लगे कामठी स्टेशन का ना वंदे भारत एक्सप्रेस में पथराव करे जाए ऊपर एक्सप्रेस C6 के विंडो के शीशा टूट गए है। सलग वंदे भारत एक्सप्रेस में पथराव की घटना देश में आगू आए के बाद रेल मंत्रालय द्वारा सुरक्षा के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। रायगढ़ में किसान सम्मान निधि के आवंटन में गड़बड़ी थमी के नाम नहीं लेते। जान के हैरत हुई कि केंद्र सरकार के आगाह करे के बावजूद योजना के मॉनिटरिंग नहीं होते। नतीजतन जिला में अपात्र किसान मन की संख्या 53,000 के पार हो चुके हैं। किसान मन अपात्र होने के बावजूद तकरीबन 43 करोड़ रुपया के किसान सम्मान निधि ला गलत तरीका ले बांटते गए हैं। मामला सामने आए के बाद अब अधिकारी राजस्व कर्मचारी के जरिए राशि के रिकवरी के दावा करते हैं। धमतरी जिला के किसान रबी फसल के तहत अपन खेत में धान की रोपाई कार्य में लगे हुए हैं। वहीं धान फसल वर सबसे ज्यादा आवश्यक यूरिया और DAP खाद के होते। फिर जिला में खुला बाजार में नकली यूरिया DAP खाद बिके के शिकायत सल्लक आगू आते, जेकर ऊपर कार्रवाई करे के मांग किसान मन सहित किसान नेता तक करते। असल में बाजार में रासायनिक खाद अनाप शनाप रेट में बिकते हुए एक संगे किसान मन की शिकायत यह है कि बाजार में नकली खाद है, जेकर ले फसल प्रभावित होते। गरियाबंद के मैनपुर ब्लॉक की शिक्षिका ऊपर संगीन आरोप लगे हैं। शिक्षिका सविता जोशी 5वीं क्लास के छात्र बगरू के गर्दन में गलती ले जलत माचिस ला दाग दे, जिमा छात्र घायल हो गए हैं। बताया जाते कि घटना 24 जनवरी के है, जिमा पीड़ित छात्र ज्यादा बोलत नहीं रही से ओकर यही कमजोरी ला दूर भगाए के टूट का शिक्षिका हाई करे से दूसरे दिन जब छात्र स्कूल जाए ले मना कर दी, तब पालक मन ओकर ले जानकारी लेन और तब ये मामला के खुलासा हुई से। बेबेतरा की शासकीय प्राथमिक कन्या शाला ग्राम कुर्रा में प्रधान पाठक शराब पी के लड़का मन ले मारपीट करे के मामला में बुधवार के कलेक्ट्रेट में शिकायत करेगी है, जेकर ऊपर कलेक्टर जांच के बाद प्रधान पाठक के खिलाफ कार्रवाई के आश्वासन दी से। उन्हें सिंह भूपेश बघेल की भेंट मुलाकात में शिकायत पर जिला शिक्षा अधिकारी की कहना है कि मामला में जांच कराई गई है। रायगढ़ शहर में अवैध नल कनेक्शन धारी मनला नगर निगम के परेशानी बढ़ जाते। शहर की 24 घंटा पेयजल आपूर्ति पर बनाए गए 7 पानी की टंकी खलो के आप कम पड़ते। शहर में अवैध नल कनेक्शन के कारण ही टंकी मन में महज 1.5 ले 2 घंटा में ही पानी खाली हो जाते। अधिकांश घर तक के पानी ही नहीं पहुंच पाते। वैसे में नगर निगम अब फिजूल पानी बहाए या लोगन ऊपर कार्रवाई शुरू करते हैं। अंबिकापुर में ये बछर के स्वच्छता सर्वेक्षण की तैयारी शुरू कर दी गई है। जनता में स्वच्छता के सोच ला बढ़ाए के उद्देश्य ले एक विशेष आयोजन करेगी से। बता दें कि अंबिकापुर के राजमोहनी भवन में द्वारकानाथन के आयोजन करेगी से, जमा शहर के सबो स्कूल में स्वच्छता विद्यालय रैंकिंग प्रतियोगिता में हिस्सा ले।
जो वेस्टेज प्रोडक्ट है उससे उपयोगी चीज़ें हम क्या करें कि उसका रीयूज़ वाला जो थीम है वो पूरा हो और बच्चे इनकरेज होंगे और जाके अपने स्कूल में अपने पेरेंट्स को इनकरेज करेंगे। स्वच्छ सर्वेक्षण के पैमाने पे स्वच्छ विद्यालय प्रतियोगिता में भाग लें, तो सेल्फ असेसमेंट सभी स्कूल्स ने की गई और फिर उसके बाद नगर निगम की जो टीम है वो विजिट करके आई है, सभी को अंक दिए हैं और आज जो अच्छे जो स्कूल हैं, जो टॉप स्कूल्स हैं स्वच्छता के फील्ड में, उनको आज हम पुरस्कृत करेंगे। बालोद जिल्लामा एक गांव फेर तेंदुआ के आतंक देखे बर मिलत है। बार गुरूर वन परिक्षेत्र स्थित ग्राम सुनई डोंगरी में एक निजी फार्म हाउस में घुस के कुत्ता के एक लड़का ला उठा ले है, जेकर तस्वीर वहां लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद हुए हुए। घटना के बाद फार्म हाउस संचालक द्वारा वन विभाग लाइकर सूचना देगी। वही खबर के संग महतारी भाका के बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ में आज बरत के बोला दो विदा जोहार।